अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब ऑफ कालाबाग की बायोग्राफी का तीसरा और आखिरी हिस्सा लेकर मैं हूँ उम्मे हारून अब्दुल्ला। भीगे बादाम और गाजरें नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान की सुख जिस्मो जान में तवानाई के खजाने भर देने वाली इन नेमतों से हुआ करती थी। 26 नवंबर 1967 की सुबह जब नवाब के जाती मुलाजिम खुदाबख्श मामूल के मुताबिक उनके कमरे में दाखिल हुए, सजी सजाई ट्रे इनके सामने रखी और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। मामूल ये था कि नवाब साहब जैसे ही गाजर का आखिरी टुकड़ा चबा लेते, मुलाजिम को बुलाकर बर्तन उठा लेने की हदायत करते। लेकिन उस रोज मामूल में कुछ फर्क आ गया। इस रोज कुछ गाजरें और बादाम अब भी बाकी थे कि ख्वाबगाह के बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला कि नवाब साहब के 2 फर्जंद दरवाजे पर खड़े हैं और कहीं जाने के लिए नवाब साहब की जीप तलब कर रहे हैं। नवाब साहब ने चाबी उनके हवाले कर दी। जैसे ही चाबियां उनके हाथ में आईं, वो दोनों गाड़ी की तरफ जाने की बजाय ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़े और हिजानी अंदाज में इसे खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। नवाब ऑफ कालाबाग के सवाने निगाह सैयद सादिक हुसैन शाह ने अपनी किताब नवाब ऑफ कालाबाग में ये वाक़यात पूरी तफसील के साथ लिखे हैं। नवाब साहब के बोर्ड वाले बंगले में, जहां वो कभी सऊदी अरब के शाह फैसल, अयूब खान, सिकंदर मिर्जा, जुल्फकार अली भुट्टो, अमरीकी खातून अव्वल मिसेज रोजवेल्ट समेत कई दूसरी आलमी शख्सियात की मेजबानी कर चुके थे, गुज़िश्ता कई रोज से कशीदगी के आसार थे। इस कशीदगी का पता बंगले के मकीनों के अलावा मुलाजमीन के चेहरों से भी आया था। सवाने निगाह सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के 2 बेटों नवाबजादा मुजफ्फर खान और नवाबजादा असद खान की अपने बाप के कमरे में ये गुस्ताखाना एंट्री इसी कशीदगी का तसलसल थी। इसके फौरन ही बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठे खुदाबख्श को कमरे में तल्ख कलामी की आवाजें सुनाई दी। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। ओए के पैक रहने हो, अरे क्या कर रहे हो? खुदाबख्श के कानों में नवाब साहब का जब ये जुमला पड़ा तो वो भी कमरे में दाखिल हो गए। नवाबजादा मुजफ्फर ने इन्हें बालों से पकड़कर सोफे पर पटका और कहा, किसी को बताया तो इससे भी बुरा हशर करूंगा। इसी दौरान एक और मुलाजिम आलिम खान कमरे में दाखिल हुआ। इसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि कमरे से निकल जाओ, नवाब साहब को दौरा पड़ गया है। गोली लगने के बाद नवाब साहब कालीन पर ऊंधे मुंह गिर चुके थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों बेटे उस वक्त तक कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह नवाब साहब के जिस्म से परवाज नहीं कर गई। आखिर ऐसा क्या इख्तलाफ था जिसकी वजह से मामलात ऐसी इंतहा पर जा पहुंचे कि बेटे अपने बाप की जान के दर पर हो गए? नवाब साहब की वो क्या पॉलिसियां थी नवाबजादा मुजफ्फर को जिनसे इख्तलाफ था? मुसन्निफ के मुताबिक नवाब साहब जिन दिनों पंजाब के गवर्नर थे, रियासत कालाबाग का तमाम तर इंतजाम इनके बेटों के हाथ में आ गया, जिसके नतीजे में जिला मियांवाली में जबर की फिजा कायम हो गई और नवाबजादगान ने सियासी मुखालफिन को जोर जबरदस्ती रास्ते से हटा दिया या मुखालफिन को जान से हाथ धोने पड़े। नवाब साहब गवर्नर का मनसब छोड़कर वापस कालाबाग पहुंचे तो इस सूरत हाल को उन्होंने अपने लिए नाखुशगवार पाया। अंग्रेजी अखबार द नेशन ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में विरासत की तकसीम से मुतल्लिक इख्तलाफात का भी जिक्र किया है, जिनके मुताबिक नवाब साहब ने कुछ ऐसे इशारे दिए थे कि वो अपनी जायदाद अपने बेटों को मुंतकिल करने की बजाय बराह रास्त अपने पोतों के नाम कर देंगे। यही इख्तलाफ था जो इनकी जान ले गया। ये शख्स यूं एक सुबह बेबसी के साथ मारा गया। अयूब खान से इख्तलाफात और गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के मनसब से इस्तीफा एक ऐसा वाकया था जिससे नवाब ऑफ कालाबाग के जवाल की इब्तदा हुई। नवाब साहब के कत्ल के बाद सूरत हाल बदल गई। इनके खानदान की गिरफ्त अगरचे कालाबाग की सियासत पर तादेर बरकरार रही, लेकिन इनके मुखालफिन मजीद मुतहर्रिक और मुनज़्ज़िम हो गए। नवाब साहब के जमाने में जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। कालाबाग के नवाबजादगान के खिलाफ सबसे मौसर सियासी तब्दीली इस इलाके में पीपल्स पार्टी के क़याम की सूरत में रोनमा हुई। नवाबजादगान ने ऐलान किया कि अगर यहाँ किसी ने पीपल्स पार्टी का झंडा लहराया तो इसे सबक सिखा दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो खुद ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के पुराने अरकान ने ऐलान किया कि इन लोगों की पार्टी में शमूलियत के बावजूद इनके खिलाफ जिदोजहद जारी रखेंगे। नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान का खानदान जवाल के इस दौरानिये के बाद बसाते सियासत पर एक बार फिर नुमाया है, लेकिन नवाब साहब के जमाने के लोग अब भी अलिफ लैलवी दास्तानों की तरह याद करते हैं। वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इजाजत चाहूंगी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।